नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज 24। अभी मैं आ गया हूं गढ़वा ज़िला के उत्सव गार्डन हॉल में, जहां पे झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला इकाई गढ़वा के तत्वाधान में कार्यशाला एवं होली मिलन समारोह रखा गया है। विषय है इसका लोकसभा चुनाव में मीडिया की भूमिका क्या होती है। आइए हम मिलते हैं कि मीडिया की भूमिका क्या होती है और लोगों ने प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा। आइए हम बात करते हैं। तत्वाधान में एक दिवसीय लोकसभा का कार्यशाला सह होली मिलन कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन हमारे गार्जियन और आंचलिक पत्रकार साथियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि कल के समय आपसे कोई पूछ सकता है कि आप ट्रेंड हैं, और आज जिस परिवेश में चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो काम कर रहे हैं, अपने आप से भली भांति सब लोग परिचित हैं। अधिकतर लोग या तो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भरोसे ही अपना जीविकोपार्जन भी चला रहे हैं, समाज के क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसके साथ नौकरी या पैसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पूर्ण बात है कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए तो उसके लिए इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, गाड़ी का अपना नहीं। तो वही तर्क अभी रखा गया है, इसको बड़ी गौर से अपने आप को अनुपालन करना है। तो अभी जो मासिक रविवार को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, को हमने देखा है, बैठकों में जाता था, कार्यक्रम होते थे, पत्रकारों की समस्याओं को उठाया जाता था, पत्रकार शब्द का उपयोग होता था, संघर्ष की बात होती थी, लेकिन आंचलिक शब्द का उपयोग कहीं नहीं होता था, कहीं नहीं। मैं बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आने के पहले आंचलिक पत्रकारिता की बात किसी ने नहीं की। तो आगे और हम बात करेंगे। हमारे पास इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में शामिल असली एगो देहात में कहावत बना कि जेकरा हाथे चूल्हा डोई ओकरे हाथे सब कोई। तो हमारे प्रायोजक, हमारे जिनको हम लोग बहुत प्रारंभिक काल से इनके कार्यक्रमों से वाकिफ हैं, सहयोग देते आए हैं, और जो बिरवा गढ़वा जिला नहीं रंका प्रखंड के एक गांव से अंकुरित हुआ था, आज वट वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप उस जज्बे का अभिनंदन करें, उस उत्साह का अभिनंदन करें जो हमारे जिले के एक जुझारू नौजवान ने कर दिखाया है, जिसका परचम रंका प्रखंड से शुरू होकर गढ़वा जिला में लहराते हुए, बिहार के अनेक जिलों में लहराते हुए, आज भारत की व्यावसायिक राजधानी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में लहरा रही है, जिसकी पताका वो यहाँ विकास कुमार माली उपस्थित है। ये हमारे जिला के सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा इनकी उपस्थिति में आप लोग, इन्हीं के इंतजार में हमने जिस कार्यक्रम को बाकी रखा था, आप बारी बारी से आएंगे और इस मंच पे आके अपना नाम और अपना परिचय जल्दी जल्दी से अभी कांडी से गीतांश टीवी के प्रतिनिधि साकेत मिश्रा ने एक सवाल उठाया था कि थाना प्रभारी ने नोटिस थमा दिया। उस प्रसंग में मैंने कांडी में पत्रकार मित्रों के बीच एक चर्चा की थी। 1 मिनट में उस प्रसंग की मैं चर्चा कर देता हूं। जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, सब लोग सुनिएगा ध्यान से, जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था उस समय
पाषाण युग था पहले, जो लोग इतिहास जानते होंगे, शुरू में पाषाण युग, पत्थर की टांगी, पत्थर की कुल्हाड़ी बना ली मनुष्य ने। तो जंगल में जितने पेड़ थे वो चिंतित हो गए, रोने लगे कि अब तो टांगी बनाया है, हम ही लोग को काटेगा, हम लोग सब अब कटा जाएंगे, मर जाएंगे। बूढ़ा बरगद के पास सब जमा हुए और अपनी अपनी पीड़ा बताए कि मनुष्य ने टांगी बना लिया, मेरे लिए ही बनाया है, हम ही लोगों के लिए बनाया, हम लोग अब काटे जाएंगे। बूढ़ा बरगद जोर से ठठा के हंसा। ये लोग कहे कि हम लोग के मरने की नौबत आई, आप हंस रहे हैं। तो उसने कहा कि मूर्खों, एक नहीं 1000 कुल्हाड़ी बना ले, तुम लोगों में से कोई उसका भेंट मत बनना। बिना भेंट की टांगी से कोई काट सकता है किसी को? आप लोग बताइए, मैं आप ही लोग से पूछता हूं, टांगी ले जाइए, पेड़ काट दीजिएगा, उसमें लकड़ी की भेंट नहीं लगती तो साकेत जी, आपको यह भी प्रसंग याद होगा, जब ये याद है कि नोटिस दिया गया था कुछ लोगों को, तो उन लोगों को याद करिए जो कुल्हाड़ी की भेंट बने थे। जब कुल्हाड़ी का पेट नहीं बनिएगा, दरोगा कौन जीव का नाम है जी, क्या हैसियत है उसकी जी? डीजीपी का मजाल नहीं है पत्रकारों से सवाल कर दे, नोटिस तो बहुत बड़ी चीज है। और वही साकेत जी से मैं पूछता हूं कि जब यह सवाल मेरे पास आया, सभी पत्रकारों को लेकर मैं जब थाना प्रभारी के सामने गया और मैंने सवाल शुरू किया, तो जवाब निकल रहा था क्या? सामने है, पूछिए। और वहां पर कहने लगे कि नहीं कुछ नहीं। हमने कहा, हमने जब जिस दिन नोटिस मिला था लोगों को, मैं गढ़वा रहता हूं, गढ़वे से उनको हमने 9:30 बजे रात में फोन किया कि वह खबर मैंने भी लिखी है, अन्य लोगों को आपने नोटिस दे दिया, मुझे क्यों नहीं? वह नोटिस आप मुझे भी दीजिए। तो कह रहे, अरे भैया आप नहीं जानते हैं नोटिस मैंने क्या होता है, नोटिस क्या है, उसके विषय में मत सोचिए। अब देखिए, हम भी पत्रकार हैं, वही खबर हम भी लिखे हैं, सबको नोटिस दे दिया, हमको नहीं दिया, और उसी से बोले हम तो हमको नोटिस दो। तो कह रहे नोटिस मैंने क्या होता है? हम उनसे पूछे कि कौन दफा का केस होगा जिनको आप नोटिस दिए हैं, कुछ बोलिए नहीं। हम लोग होली मनाने के लिए मौजूद हुए थे कि रात में जब बात होने लगी तो बात हुई कि जब सब कोई जूठी रहा है तो क्यों नहीं एक प्रासंगिक विषय भी है, हमारे सामने चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव। जब भी उपायुक्त और रक्षा अधीक्षक का प्रेस वार्ता होता है चुनाव से संबंधित, सारी बात जब वो दोनों बता लेते हैं, एक बात जरूर कहते हैं कि आप लोग आज तक, अभी हाल में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें साफ तौर पर डीसी का कहना था कि आप लोग अब तक जो कुछ भी लिखे सब कुछ ठीक है, लेकिन चुनाव में थोड़ा सा देखिएगा का मतलब है कि बचा करके चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो। यह केवल जिम्मेवारी प्रशासन की ही नहीं है, हमारी भी महती जिम्मेवारी बनती है कि चुनाव किसी तरह अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। यह तो कालांतर में बात यह भी कहना मुश्किल होता था, ये तो वर्तमान गुजरता वक्त जब हम आप कह रहे हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा जब अपना जिला बेहद नक्सल प्रभावित हुआ करता था। अब नक्सली नहीं के बराबर है। नक्सली, एक बात और है, हम लोग नक्सली लिख देते हैं, माओवादी को ही नक्सली कहा जाता था जब विलय उनका हुआ था पुलिस द्वारा माओवादी का। अब छिटपुट हैं, उसे भी खत्म करने की ओर प्रशासन अग्रसर है। बात रही हमारी भूमिका की, तो हम इतने भी परिपक्व कभी नहीं हुए हैं, इतने भी नहीं सीखे कि हमको आपको कैसे करना है यह हम नहीं बोल सकते हैं, हम सबको कैसे करना है यह बोल सकते हैं। एक लहर देखने को मिल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ता पहले, इस आयोजन के बारे में हमारे सोनू भाई, खैर उम्र में हमसे बहुत छोटा है, लेकिन समझ ही में नहीं आता है कि मेरा वो अपना भाई है या नहीं है। जैसे में हमारे आशुतोष भैया बड़े भाई,
अपने भाई की तरह नहीं, अपना भाई ही समझकर उनको भी दर्जा देता हूँ। और हमारे जितने भी मंचासीन अभिभावकगण हैं, मैं उम्र में काफ़ी छोटा हूँ सभी मंचासीन से और आप लोगों से भी, लेकिन मुझे आज तक जो खुशी होते आ रही है और जो मैं काम करते आ रहा हूँ, आप ही लोग जैसे मीडिया भाई, चाहे वो बिहार हो, चाहे मुंबई शहर हो, चाहे झारखंड की गढ़वा पूरा जिला हो, पलामू प्रमंडल हो, सभी मीडिया बंधु का सहयोग, प्यार, आशीर्वाद से जो आज इस मुकाम को हम छूने में सफल होते आ रहे हैं। आप लोगों ने सुना अभी अभी हमारे चाचा जी ने बोले कि विवाह सैन्य विकास सोसाइटी का जो गठन किया था 2010 में, वो बिहार से किया था, लेकिन उसके पहले गढ़वा जिला से ही शुभारंभ किया हूं मैं यह काम, और यहाँ से सफल नहीं हो पाया, विस्तार नहीं कर पाया। कारण था वो घर का बच्चा था। अभी कुछ एक मेरे भाई बोले थे कि नोटिस आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हमारे गार्जियन ने उसका निराकरण बहुत अच्छे ढंग से किए। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि आज के डेट में ये जो झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला इकाई गढ़वा के तत्वाधान में जो रखा गया है, ये एक मीडिया का और बहुत बड़ा स्तंभ है, मीडिया का एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। तो उस दर्जे को पूरा करने में बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अपना कैमरा ले ले रहे हैं या अपना यूट्यूब चैनल बना ले रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि हम खुद का मालिक हैं, खुद का मेरा चैनल है, खुद का हम पोर्टल चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप पोर्टल चला ले रहे हैं, यूट्यूब चला ले रहे हैं, तो आज के डेट में यूट्यूब पोर्टल हर कोई कर ले रहा है। आज के डेट में संगठन कोई भी बना ले रहे हैं, लेकिन उस संगठन का जब तक किसी को आप अपना गार्जियन नहीं बनाते हैं, अपने मेंबर नहीं बना पाते हैं, तो आप मजबूत नहीं हैं। आप अपने घर का बेटा हैं। आपके पिताजी के 4 लड़के हैं, जिसमें एक आप हैं और 3 और लोग भी हैं। अगर उस 4 बेटे में 2 बेटे अगर अपने पिता के मन से चल रहे हैं, पिता के सिस्टम ढंग से चल रहे हैं, तो उसका नाम भी होता है और पैसा भी मिलता है और उसको इज्जत भी मिलता है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ।